जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षडबल के महत्व के बारे में कि ज्योतिष में षडबल का क्या महत्व होता है। जैसा कि हम ज़्यादातर कुंडलियाँ जन्म कुंडली से देखते हैं, जिसे लगन कुंडली भी कहते हैं या D1 कहते हैं। ज़्यादातर ज्योतिषी D1 का प्रयोग करते हैं कुंडली का विश्लेषण करने में। उसमें वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि ग्रह उच्च का है, मित्र राशि का है, सव राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है या नीच का है, अस्त है, त्रिक भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है। इस प्रकार देखकर वो ग्रह का फल फलित करते हैं कि शत्रु राशि में ग्रह बैठा है तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, मित्र राशि में ग्रह बैठा है तो फल सामान्य होगा, और सव राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में ग्रह बैठा है तो फल ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं सामान्य फलित में विश्लेषण जो कुंडली का करते हैं उसमें कि उसका फल कैसा आएगा। कारक ग्रह यदि हमारा अच्छे भाव में बैठा है, शुभ प्रभाव में है, शुभ दृष्टि से है, पाप कर्त्री नहीं है, शुभ कर्त्री है तो फल अच्छा देगा, और पाप कर्त्री है, अशुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है तो फल ठीक नहीं दे पाएगा। ये इस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछकर उसको 3 दिन की दवाई लिख देता है और बोलता है डॉक्टर कि आप 3 दिन ये दवाई खाइए और उसके बाद बताइए। यदि वह पेशेंट 3 दिन में ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर उसको दवाई को 3 दिन और बढ़ाता है, और अगले 3 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं होता तो फिर वो आगे चलता है टेस्ट के लिए। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको कंपेयर कर सकते हैं सामान्य ज्योतिष को और षडबल के ज्योतिष में जो फर्क आता है। सामान्य ज्योतिष में हम खाली D1 देखते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, उससे फलित करते हैं, ग्रहों का उच्च नीच देखते हैं, उनका नीच देखते हैं, अस्त देखते हैं, शत्रु राशि में देखते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देखते हैं। और षडबल में हम डिटेल में देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर बोलता है कि अब आप ये टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट करवाइए, जिस प्रकार का उसको रोग लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसको फिर टेस्ट के लिए बोला जाता है। तो षडबल एक तरह का अगली स्टेज है जो भ्रामिक स्थिति को दूर करता है। जो सामान्य ज्योतिष का फल है वो कई बार भ्रमित कर देता है हमें कि फल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हम किसी ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन षडबल का जो हम विश्लेषण कर लेते हैं उस समय हमें फल को फलित करने में आसानी होती है कि फल किस प्रकार का मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये सब चीजें हम षडबल के जरिए जान सकते हैं। अब षडबल का अर्थ क्या है? षडबल का अर्थ है 6 बल। इसमें हम 6 बलों का नाप तोल करते हैं। षडबल में 6 बलों का नाप तोल करते हैं। पहला बल हुआ स्थान बल, दूसरा बल हुआ दिग्बल, दिग्बल को देखते हैं कुंडली में। उसके बाद काल बल को देखते हैं, तीसरे बल को। चौथा बल चेष्टा बल हुआ। चेष्टा बल के बाद हम नैसर्गिक बल को देखते हैं, और अंततः हम छठा बल जो है दृष्टि बल, उसको भी देखते हैं। इन 6 बलों को अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर ज़्यादातर ठीक रहता है क्योंकि मैथमेटिक्स में 5 + 5 करेंगे तो 10 ही आएगा, चाहे कोई भी करे। मैथमेटिकल रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, तो इस प्रकार इसको थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होता है, लेकिन रिजल्ट इसका प्रॉपर आता है, सही दिशा में आता है, और जो रिजल्ट कुंडली का है वही आता है। तो उसमें सब बलों को हम देखते हैं निकाल कर कि कौन सा बल कितना है और उसका ग्रह का बल कितना है, भाव का बल कितना है, उसके हिसाब से उसकी दशा में, अंतरदशा में, गोचर में वो फल कैसा देगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम सामान्य ज्योतिष में फलित करते हैं वो एक हाथ की कैलकुलेशन है कि जिसमें बिना अंगूठे के, अंगूठा नहीं है, 4 उंगलियों से हमने कैलकुलेशन की है, तो वैसा फल हमें उससे कई बार मिलता है। और अंगूठे सहित करेंगे तो वो षडबल का फल होगा। जैसे मान लो मेरा अंगूठा नहीं है तो मैं साइन कैसे करूँगा? अगर अंगूठा नहीं है तो ऐसे साइन नहीं होंगे। अंगूठा षडबल का एक रूप बन जाता है। जैसे हाथ में अंगूठे का महत्व है, वैसे ही कुंडली को फलित करने में षडबल का महत्व है। षडबल का फलित किया हुआ फल हमें
काफ़ी हद तक अब हमारे उत्तर के नज़दीक पहुंचा देता है। उसके अंदर हम अच्छे से बता सकते हैं, विश्वासपूर्ण बता सकते हैं कि ये फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा। यदि वह ग्रह हमारी कुंडली में कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो वह जातक सुशील होगा, सुशील स्वभाव का जातक होगा, निष्कपट होगा, ईश्वर में उसकी आस्था होगी, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। इस प्रकार के फल जातक को मिलते हैं। यदि अशुभ ग्रह है या अकारक ग्रह है तो वह कुंडली में बली है षड्बल के हिसाब से, तो जातक स्वार्थी होगा, ईर्ष्यालु होगा, धोखेबाज होगा। इस प्रकार के उसके रिजल्ट हम देखते हैं। तो आज हमने बात की षड्बल के महत्व के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे जो 6 बल मैंने आपको बताए, षड्बल के 6 बल बताए। पहला बल बताया स्थान बल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद दिग्बल के बारे में बात करेंगे। ऐसे एक एक करके 6 के 6 बल को लेंगे। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।